अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, आज अपडेट देनी है जीपीपी जेपीवाई यानी पाउंड की और जापानी येन की। एक तो ये है कि पाउंड को ट्रेड करने के लिए आपको लंदन सेशन जो है ना वो चूज़ करना चाहिए। दूसरा, कुछ बंदे मेजर किस्म की गलतियां करते हैं ट्रेंड फाइंडिंग्स में। मैंने शायद एक दो दिन पहले भी अर्ज़ की थी कि आप इसको मूविंग एवरेज जो है ना वो लगा के चेक किया करें। टू हंड्रेड ये रहा। अब मूविंग एवरेज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी ट्रेंड अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए आपका H4 जो है ना H4 की कैंडल लाजमी होती है। यहाँ पे आप अगर गौर फरमाएं तो H4 मैंने खोला हुआ टाइम फ्रेम, ये देखिए H4 टाइम फ्रेम है। H4 में आपने प्रीवियस मार्केट देखी होगी, कुछ पैटर्न, कुछ मेथड, कुछ चीज़ें ऐसी बन रही होती हैं जो आपको प्राइस एक्शन के ऊपर मुतवज्जे करवाती हैं कि हमारी जो है ना मूवमेंट नेक्स्ट क्या होती है मार्केट की। जैसे ये चैनल बना हुआ था तो इस चैनल को जिस बंदे ने ट्रेड करना था वो क्या करता, वो इसकी हाई स्विंग या लो स्विंग को ट्रेड करता, लाइक इसकी या इस स्विंग को ट्रेड करता, या इस स्विंग को ट्रेड करता, या इसको करता, या लो से बाय करता, हाई से सेल करता। उसने सबसे पहले देखा कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है। प्रीवियस ट्रेंड उसका था बाय का, सारा ये वाला ठीक हो गया। तो उसने क्या करना था, लो से बाय करना था। लेकिन जब मार्केट ने प्रीवियस 3 लो जो है ना वो तोड़ दिए, ये देखिएगा, ये मार्केट हाई लो, हाई बनाया, नया लो नहीं बनाया, फिर हाई बनाया, फिर नया लो नहीं बनाया, इधर आके टक्कर मारी। ये डिमांड थी यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करता हूँ, यहाँ पे डिमांड थी, ये डिमांड थी, इसने इसको फॉलो किया और मार्केट ऊपर ले गया, ये ठीक हो गया ट्रेंड। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, प्रीवियस ये वाला लो, ये एक, ये दो, ये तीनों लो इसने तोड़ दिए और बड़ी शार्प कैंडल से तोड़े। H4 की बड़ी इतनी कैंडल वॉल्यूम वाली लगी। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो ये कि सपोर्ट 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 भी कम रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड कि हमारी H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, 200 मूविंग एवरेज के नीचे। ये ग्रीन वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है और ये चैनल जो है ना नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। एक तो ये मैं कंफर्म कर दूं, बंदे गलती क्या करते हैं। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज जो है ना वो ढूंढेंगे। एक तो ये है प्राइस एक्शन के तहत कि आपने सेल बाय क्या करना है, और दूसरा इसका ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि नहीं। ट्रेंड तो हो गया शिफ्ट। अच्छा, अब ये ट्रेंड को कितना मोमेंटम देता है, इसका हाई लो निकालते हैं। ये इसका हाई बन गया, ठीक हो गया। अब ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई, ये जोन बन गया पूरा, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब जब हमने इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली इसकी, तो हमारे पास तो एक वाज़िया तौर पे एक चीज़ पड़ी होती है जिसको आप कहते हैं डाइवर्जन। अब डाइवर्जन, एक दफ़ा ट्रेंड नीचे आ गया, इसके नीचे ट्रेंड इसने शिफ्ट कर लिया, तो हमारे पास डाइवर्जन यूज़ करने का तरीका में आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग जल्दी में गलत ट्रेंड फाइंड करके अपनी इक्विटी में से लॉस करवा देते हैं। प्रॉफिट तो प्रॉफिट रहा, इक्विटी में से लॉस करवा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई फाइंडिंग नज़र आती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड नीचे है ना, तो हमने ऊपर की तरफ कोई ना कोई इसकी ढूंढनी है डाइवर्जन। एग्ज़ाम्पल अब ये है, ये फाइंडिंग्स हैं हमारी, ये वाली। अब ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश, सॉरी बीरिश हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, मैं आपको ये भी रिमूव करवा दूँ ताकि आपको ज़्यादा चार्ट गंदा नज़र ना आए। ये तो आपको शिफ्टिंग ऑफ जोन का हो गया। अब यहाँ पे देख लें और ये तीनों देख लें,
ये भी देख लें, इसको भी, इसके तीनों स्विंग्स देख लें। अब यहाँ पे स्विंग्स मिलाना शुरू कर दें स्टार के तहत। ये मैं मिला के देता हूँ आपको। ये एक स्विंग है इसका और ये नीचे एक स्विंग है, दूसरा ये रहा, इसने इसके बराबर नहीं बनाया। यहाँ से हमारा सेल बनता है, याद रखिए। तीसरा स्विंग जैसे ही बनेगा, यहाँ से ये दूसरा स्विंग, क्योंकि ये कंटिन्यूशन बनेगी तो आप दूसरा स्विंग इसका ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। अब जब दूसरा स्विंग आपने ट्रेड करना है तो इन दोनों को आपस में मैच करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। मैच करने के बाद आपने कैंडलिस्टिक एविडेंस देखना होता है। अगर आप यहाँ पे मैच कर पाए तो आपका जो है एविडेंस क्या बनेगा, ये देखिए, ये शूटिंग स्टार है और एक हैंगिंग मैन और कॉमन डोजी जो लग जाता है ना, वो आपकी मार्केट को मूव करवाता है। स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार और कॉमन डोजी ये लगा सेल और बाय का प्रेशर बताता है कॉमन डोजी। वेरी नेक्स्ट कैंडल आपकी ये वाली शूटिंग स्टार की लगी। जब शूटिंग स्टार की वेरी नेक्स्ट कैंडल लगी तो ये कैंडल आपकी मोमेंटम थी, यहाँ के टॉप से आपका सेल बनता था ये। अब ये H4 है। अब जब H4 है तो इसमें आपने रिस्क रिवार्ड रेशो देखना है। बाबा अगर आपने सेल किया सेकंड स्विंग से और आपने स्विंग इसकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पे ये, और ये इनगल्फिंग के बाद इसका शूटिंग स्टार लगा दिया था इसने, यहाँ से भी आप सेल करते थे। चलें, यहाँ से सेल किया आपने, यहाँ से एक ही प्राइस बन रही है सारों की। अब मोमेंटम शिफ्ट होते होते कैंडलिस्टिक एविडेंस के बाद मार्केट ने आपकी मूवमेंट जो है ना वो कम अज़ कम एक दिन के लिए होल्ड की, 1 से 1.5 दिन के लिए H4 की 6 से 8 कैंडलें। लेकिन मार्केट ने आपको दिया क्या, मार्केट 160-800 से आप सेल कर रहे हैं, ये डिमांड जोन पीछे बनता था। मार्केट ने आपके पूरे डिमांड जोन 155-800 तक आया, 500 पिप्स मार्केट ने मूव किया। जब यहाँ पे आप आए तो आपने मेजर में जाके देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि मेजर में क्या है, तो मेजर आपको D1 से पता चलेगा। मेजर D1 बुलिश था क्योंकि किसी लो को इसने नहीं तोड़ा हुआ था, तमाम हाइस को तोड़ा हुआ था। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये काम करेंगे। ये देखिए, उस टाइम मार्केट में जिस टाइम आप ये ट्रेड कर रहे थे उस टाइम मार्केट का ये डबल बॉटम बन गया था। जब डबल बॉटम बन गया था तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से बाय करेंगे। समझ आ रही है? जब आप बाय करेंगे तो आपको बाय के लिए भी, तो ये देखें जब आप ट्रेड कर रहे थे इसको, अब डबल बॉटम जब आप बाय करने के लिए गए तो डबल बॉटम की बाय के लिए दो सिलसिले होते हैं। कुछ लोग इसको पढ़ाया भी यही गया है कि इसका जो है वो नेकलाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट करें तो वो यहाँ पे जाके हुई, इस जगह पे एक्यूरेट। अगर आपको स्टार नज़र ना आ रहा हो तो ये वाली, जहाँ तक मुझे पता है इसका, ये देखें ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ये रहा, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ से अगर आपने बाय की ना ये 57-200 से तो 61-800 तक, 62-200 तक गई भी है बस। ये भी आपको 500 पिप्स देगी। किसी भी मेथड को, किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको एक तो डेमो प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरा आपको अच्छी खासी कैंडलिस्टिक एविडेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं तो आपको डिफरेंट पेयर्स की साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस बना के मैं सेंड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया सबका। वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आपको की पॉइंट्स पता लगें कि इसमें एक की पॉइंट्स हैं क्या, आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है।